Hey everyone, welcome to Pro PCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रो PCS के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं परमानेंट फैकल्टी रिक्रूटमेंट अपडेट। जी हाँ, परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं जिनकी डिटेल्स आप इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नंबर बहुत बढ़िया है। टोटल अगर आप देखें तो 126 जो पोस्ट्स हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं, लेवल 10। 57,700 आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। ओके, इसके बाद HRA DA वगैरह सब और इसमें ऐड होगा। ओके, अब अगर हम बात कर लेते हैं कैटेगरी की, तो कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन भी आप देख सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में 13 वैकेंसीज हैं, OBC में 42 टोटल वैकेंसीज हैं, SC ST में 17, 14, EWS कैटेगरी में 17 वैकेंसीज हैं। और डिसिप्लिन आप देख पा रहे हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी CSE एंड IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ECE एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग ICE एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग EE। ओके, तो ये है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी डिटेल्स। अब आप और स्क्रॉल करेंगे इस नोटिफिकेशन पर, आप कैसे इस नोटिफिकेशन तक पहुंच सकते हैं, कौन से कॉलेज की वैकेंसी है, वो सब हम देखेंगे। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देख लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपके सब्जेक्ट में वैकेंसी है तभी आप वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, इसके अलावा एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है, टोटल 50 पोजीशंस है। अनरिजर्व कैटेगरी 17, EWS में 5 पोजीशंस है, SC ST में 5 and 7, OBC में 16 पोजीशंस है, टोटल 50। और यहाँ पे जो आपका स्टार्टिंग पे बैंड रहेगा वो पे बैंड लेवल 13A1 1,31,400 रुपीज़ आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। और PWBD जो है उनको रिजर्वेशन भी है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं PWBD कैटेगरी की, तो VH DD OH एंड अदर टोटल अगर आप देखेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 6 और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए टोटल 2 पोस्ट है। इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे एब्रिविएशन का डिटेल देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल भी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, अब इसके साथ आप अगर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन मोड में हर पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई करना ज़रूरी है। ओके, आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इन द डिपार्टमेंट ऑफ इस फॉर्मेट में जो अपना डिटेल्स है वो भरना है। ठीक है, ओके, एंड इसके साथ साथ आप जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको उसे पोस्ट भी करना है। सेपरेट एप्लीकेशन शुड बी फिल्ड इन ऑनलाइन मोड ओनली फॉर ईच पोस्ट, फॉलोड बाय सबमिशन ऑफ प्रिंट आउट ऑफ फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ रेलिवेंट एनेक्सर्स, फेलिंग विच द एप्लीकेशंस आर लाइबल टू बी रिजेक्टेड। मतलब अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया लेकिन अगर आपने ऑफलाइन नहीं भेजा अपना फॉर्म प्रिंट निकाल कर, तो हो सकता है कि आपका जो फॉर्म है उसे रिजेक्ट कर दिया जाए। ओके, नाउ एप्लीकेशन शुड बी फिल्ड इन कैपिटल लेटर्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कैपिटल अपर केस लेटर्स का ही यूज करना है। द एप्लीकेशन शुड बी सेंट इन एन एनवेलप सुपरस्क्राइब्ड ऑन इट, पोस्ट अप्लाइड फॉर विच एवर द केस मे बी, नेम, एड्रेस, कैटेगरी, एप्लीकेंट ID एंड डिपार्टमेंट मैंडेटरीली एज पर डिटेल गिवन बिलो। मतलब जो एनवेलप रहेगा उसमें ये डिटेल्स आपकी मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, एंड जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप फिल करेंगे तो एप्लीकेशन ID जो है, ये जो एप्लीकेंट ID है वो आपको तभी जनरेट हो जाएगी और तभी मिल जाएगी। ठीक है, ओके, यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी की डिटेल्स दी हुई हैं। ठीक है, इसके बाद आप बात कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की। ठीक है, तो अगर हम बात असिस्टेंट प्रोफेसर की करते हैं इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के लिए, तो आपके पास BE BTech BS एंड ME या MTech MS और इंटीग्रेटेड MTech इन रिलेवेंट ब्रांच होना चाहिए विथ फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन एनी वन ऑफ द डिग्री। ओके, यहाँ पे कोई नेट सेट का, सॉरी आई एम सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, तो आपको यहाँ पे कोई भी नेट सेट का रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, अब दिस इज मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, दैट इज इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। ओके, नाउ अब अगर एसोसिएट प्रोफेसर के बारे में बात करें तो आपके पास PhD डिग्री होना चाहिए। ठीक है, एंड अभी आपका बैचलर और मास्टर्स जो है वो रिलेवेंट ब्रांच में होना चाहिए। आपके पास कम से कम 6 रिसर्च पब्लिकेशंस होने चाहिए साइज जर्नल्स में और UGC या AICTE अप्रूव लिस्ट ऑफ जर्नल्स में, एंड आपके पास मिनिमम 8 years ऑफ एक्सपीरियंस टीचिंग या रिसर्च इंडस्ट्री में होना चाहिए। ठीक है, और जिसमें से 2 साल पोस्ट PhD एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, ऑलराइट, अभी यहाँ पे जनरल नोट आपको देखने के लिए मिला है। ठीक है, आपका CGPA कन्वर्शन भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला है। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने BSc इंजीनियरिंग की है तो इसे BE BTech के इक्विवेलेंट रखा जाएगा।
ठीक है। एंड एमएससी इंजीनियरिंग अगर आपने किए हैं तो ये भी एमई और एमटेक के इक्विवेलेंट रखा जाएगा, इस बात को ध्यान से आपको समझ लेना है, ठीक है। नाउ यहाँ पे रेलेवेंस ऑफ डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है। आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, किसी भी स्टेट का यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं मांगा है। एज लिमिट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 35 ईयर्स, एसोसिएट प्रोफेसर की अपर एज लिमिट 50 ईयर्स है, ओके। अब अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन के रूल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इसे पढ़ लीजिए बिफोर अप्लाइंग फॉर द फॉर्म, ठीक है। और साथ साथ में आपका जो यहाँ पे, क्योंकि दिस इज़ अ गवर्नमेंट जॉब राइट, तो आपका जो, एंड दिस इज़ अ रेगुलर बेसिस जॉब, तो आपका जो पेंशन है वो एनपीएस के अंडर होगा, ठीक है। इस बात को भी यहाँ पे डिस्क्लोज कर दिया गया है, ठीक है। अब अगर आप गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं तो आपको एनओसी देना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना है। एंड आपका जो लास्ट डेट है, ठीक है, वो है 11 नवंबर, ओके। अभी है 24 अक्टूबर, 11 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं और उसके बाद 26 नवंबर को आप हार्ड कॉपी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ भेज सकते हैं, ठीक है, ओके। अब चलिए बात कर लेते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट www.nsut.ac.in, ठीक है। अब आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे एडवर्टीजमेंट फॉर फैकल्टी पोजीशंस, इट विल रीडायरेक्ट यू टू द सेम पीडीएफ, आपको हमारे टेलीग्राम पे भी पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यू विल गेट रीडायरेक्टेड टू दिस पेज, ठीक है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन पोर्टल लिंक दिख रहा है, ठीक है। इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की, तो एक बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है, द्वारका में है, न्यू दिल्ली में, और बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है। साथ में अगर आप इस लेवल की यूनिवर्सिटी में एक परमानेंट पोजिशन होल्ड कर लेते हैं तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी, ठीक है। आप रिसर्च पर्सपेक्टिव से भी देखें तो आपके पास एक बहुत 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 अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, इन्फॉर्मेटिव रहा हो। अगर आप किसी और स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज देख रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर, या आप इंडिया के किसी स्टेट में देख रहे हैं या मध्य प्रदेश के किसी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में देख रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से मैं बताइए इस प्रक्रिया के, ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस है यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, मुझे जल्द से जल्द एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी अगर आपके सब्जेक्ट में वैकेंसी नहीं है इस वीडियो में तो जल्दी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वैकेंसी भी आपको चैनल पर देखने के लिए मिलेगी। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड कंटेंट के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।